अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी स्कूल बेस्ड असेसमेंट पेपर 2025-2026 ग्रेड 7 हिस्ट्री जोग्राफी मिड टर्म यानी कि सेकंड टर्म का ये पेपर है। फर्स्ट टर्म का आप लोग के पेपर्स नहीं हुए थे, इसलिए फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के मिला के पेपर लिया जाएगा, जिसमें फर्स्ट टर्म के क्वेश्चन आंसर्स भी मौजूद हैं और सेकेंड टर्म के क्वेश्चन भी मौजूद हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। आप लोगों ने लाजमी तैयार करना है। वर्जन 1 शेयर कर रही हूँ, बाकी जो 9 वर्जन रह जाएंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। पंजाब के तमाम स्कूलों के लिए, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, गर्ल्स स्कूल हो या बॉयज़ स्कूल हो, उनके लिए टोटल 10 पेपर बनाए जाते हैं और उन्हीं 10 पेपर के अंदर से आप लोगों का पेपर आता है। अब उनमें से कोई भी पेपर हो सकता है, इसलिए आप लोगों ने 10 के 10 जो वेरिएंट है वो तैयार करने होते हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज़ की बात की जाए, टोटल 10 एमसीक्यूज़ हैं। एक वेरिएंट में 1.5 मार्क्स के आप लोगों के एमसीक्यूज़ है। एक टोटल 15 मार्क्स के एमसीक्यूज़ बन जाते हैं। 35 मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर बन जाएगा। 50 मार्क्स का पूरा पेपर बन जाएगा। 1 घंटे और 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा आपको पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। सबसे पहले एमसीक्यूज़ नंबर 1 है जी हमारे पास, बगदाद शहर की बुनियाद रखी। इसका आंसर है हमारे पास अलिफ अल मंसूर ने। उसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर 2 है, ज़मीन के कितने फ़ीसद हिस्से पर पानी है। तो इसका आंसर है बी, यानी कि तकरीबन 70% हिस्से के ऊपर पानी है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ नंबर 3 है। इसी वीडियो के लास्ट पे सब्जेक्टिव पेपर भी मौजूद है विद आंसर्स। आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है। एमसीक्यूज़ नंबर 3 है, सल्तनत उस्मानिया का क़याम हुआ। इसका आंसर है डी, 1299 यानी कि 1299 में। उसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर 4 है, बस्तियों की सबसे छोटी इकाई क्या कहते हैं। इसका आंसर जो है वो है अलिफ, हेमलेट कहते हैं। इसी तरीके से एमसीक्यूज़ नंबर 5 है, उसका आंसर बनता है ए। एमसीक्यूज़ नंबर 6 है, उसका आंसर बनता है बी। पाकिस्तान के अहम फसलों को कितने बड़े मौसमों में तकसीम किया गया है, 2 है। तो इसमें रबी की फसल और खरीफ की फसल टोटल 2 हो गई। इसी तरीके से सवाल नंबर 7 है, पहले मुग़ल हुक्मरान थे। इसका आंसर है अलिफ, ज़हीरुद्दीन बाबर। एमसीक्यूज़ नंबर 8 है, आबी चक्कर शुरू होता है। इसका आंसर है अलिफ, यानी कि बुखारात से शुरू होता है। उसके बाद सवाल नंबर 9 है हमारे पास, उसका आंसर बनता है अलिफ। और सवाल नंबर 10 है, उसका आंसर बनता है हमारे पास दाल, यानी कि डी ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे आप लोग का वर्जन 1 कंप्लीट हो जाता है। बाकी तमाम वर्जन्स देखने के लिए आप लोगों ने सब्सक्राइब लाजमी कर लेना है। और अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कि 10 के 10 वर्जन्स तैयार नहीं कर सकता, तो आप लोगों के लिए 10 वर्जन का निचोड़ शेयर करूँगी। आप लोगों ने वही तैयार कर लेना है, फिर आपको बाकी वर्जन्स तैयार करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके लिए लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है आप लोगों ने, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप लोगों तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके, कोई भी वीडियो मिस ना हो। इसके अलावा अगर आप लोग किसी और क्लास का या किसी और सब्जेक्ट का पेपर चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं अपलोड कर दूँगी। इसी के तरीके से हिस्सा 2 इंशाइया सवालात है। सबसे पहले सवाल नंबर 11 है, 12 है और 13 है। टोटल 3 सवाल हैं। हर सवाल के अंदर टोटल 3-3 पोर्शन है, अलिफ, बे और जीम। सवाल नंबर 12 के अंदर भी अलिफ, बे और जीम। सवाल नंबर 13 में भी अलिफ, बे और जीम। इनके आंसर्स भी इसी वीडियो में आगे शेयर करूँगी। वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, जो कि सवाल नंबर 11 है, उसका अलिफ पार्ट 2 नंबर का है, बे पार्ट भी 2 नंबर का है, जीम पार्ट 5 नंबर का। सवाल नंबर 12 का अलिफ पार्ट 2 नंबर का, बे पार्ट 5 नंबर का और जीम पार्ट 5 नंबर का। सवाल नंबर 13 का अलिफ पार्ट 4 नंबर का, बे पार्ट 5 नंबर का और जीम पार्ट 5 नंबर का। अब आइए इनके आंसर्स देख लेते हैं। और बाकी तमाम वर्जन्स देखने के लिए और इसके अलावा निचोड़ देखने के लिए लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहला जो हमारे पास सवाल नंबर 11 का है वो है जी, मुआविया अव्वल कौन था। तो इसका आंसर है हमारे पास 2 नंबर का। आंसर साथ साथ स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप लोग देख लें, वीडियो को पॉज करके देख लें या स्क्रीनशॉट ले लें, या अगर आप लोग यहाँ से आंसर्स तैयार नहीं करना चाहते, आप लोग के पास ऑलरेडी लिखे हुए हैं, तो आप लोग वहाँ से भी इनके आंसर्स तैयार कर सकते हैं। उसके बाद सवाल नंबर 11 के बाद उसका बे पार्ट है, मोहम्मद बिन कासिम कब बड़े सग़ीर आए। तो इसका आंसर आप लोग नीचे देख सकते हैं। मोहम्मद बिन कासिम 711-93 हिजरी में हज्जाज बिन यूसुफ के हुक्म से सिंध की तरफ आए। उन्होंने राजा दाहिर को शिकस्त दी और इस्लामी हुकूमत की बुनियाद रखी। उनकी आमद से बड़े सग़ीर में इस्लाम की अशात शुरू हुई। ये इसका आंसर है। आप लोग यहाँ से करना चाहते हैं तो यहाँ से कर लें, और अगर आप लोग पास ऑलरेडी लिखे हो तो वहाँ से कर लें। नंबर देख लिया करें कि ये क्वेश्चन कितने नंबर का है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग आंसर लिखा करें। 2 नंबर का है तो शॉर्ट सा लिखना है, 3 का है थोड़ा बड़ा, 4 का है या 5 का या 6 का, तो उस हिसाब से आप लोगों ने आंसर लिखने हैं। अगला सवाल है हमारे पास, अब्बासी ख़ानदान के दौरे हुकूमत में होने वाली तरक्की पर बहस करनी, मतलब कौन कौन सी तरक्कियाँ हुई थी वो सारा बताना है आप लोगों ने। तो इस तरीके से उसका जवाब आप लोगों के सामने स्क्रीन पे चल रहा है, देख लें। अगर चाहें तो यहीं से तैयार कर लें, नहीं अगर ये वाला आप लोगों ने तैयार करना तो आप लोग अपने से भी कर सकते हैं, जो आप लोगों ने बुक से याद किया हो या आप लोगों के नोटबुक पर लिखा हो या टीचर ने आप लोग को जो करवाया हो, तो आप लोग वो भी कर सकते हैं। मैंने आप लोग के आसानी के लिए साथ साथ आंसर भी शेयर कर दिए हैं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जिनको आंसर्स मिल ही नहीं रहे होते। इसके अलावा बाकी वर्जन्स देखने के लिए आप लोग लाजमी सब्सक्राइब करने
काफ़ी स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि 10 वर्जन है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा करना, तो ऐसा नहीं होता। 10 वर्जन्स होते हैं, लेकिन जो है ना वर्जन 3 से 4 अगर आप लोग तैयार कर लेना, तो उसी के बाद आप लोग के जो चौथे से 5वें वर्जन में जब आप लोग जाएंगे तो आप लोग देखेंगे वही क्वेश्चन, वही एमसीक्यूज है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो देखने में वो 10 वर्जन होते हैं, लेकिन वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे होते हैं। इसी तरीके से सवाल नंबर 12 का अलिफ पार्ट है, जो कि हमारे पास 2 नंबर का है। इसका आंसर भी आप लोग के सामने स्क्रीन पे मौजूद है, आप लोग देख लें, वीडियो को पॉज करके देख लें या सिर्फ स्क्रीनशॉट लेते जाएं, जैसे आप लोग को ईजी लगे आप लोग उस तरीके से कर लें। और या तो आप लोग साथ साथ बुक के ऊपर भी निशान लगा सकती हैं अगर खुद से आप लोगों ने आंसर्स तैयार करने हैं। उसके बाद अगला सवाल हमारे पास बे है, इसमें टोटल 5 नंबर का ये सवाल है, सवाल नंबर 12 का है, यानी कि सवाल नंबर 12 का दूसरा पार्ट है 5 नंबर का, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों ने लिखना है। अब इसकी भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। अगर वीडियो थोड़ी स्पीड में चल रही हो तो आप ऊपर सेटिंग से जाकर वीडियो की स्पीड ज़रा कम भी कर सकते हैं। इसके अलावा स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप लोग बाद में भी याद करना चाहें तो याद हो जाए। इसके अलावा नेक्स्ट किसी और सब्जेक्ट का या किसी और क्लास का आप लोग को पेपर चाहिए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, मैं अपलोड कर दूंगी। और साथ ही साथ सब्सक्राइब लाजमी कर लेना है। इसी तरीके से इसका जीम पार्ट है, उस्मानी सल्तनत की वजाहत करें, 5 नंबर का सवाल है। उस्मानी सल्तनत की बुनियाद उस्मान गाज़ी ने 1299 में रखी और ये सल्तनत तकरीबन 600 साल यानी कि 1299 से लेके 1922 तक कायम रही। इसका दारुल हुकूमत इस्तांबुल था। तो इस तरीके से इसके बाकी तमाम आंसर भी आप लोग देख लें, वीडियो को पॉज करके देख लें। अगर मैं पूरा पूरा क्वेश्चन रीड करूँगी तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगला सवाल नंबर 13 का अलिफ पार्ट है, हेमलेट का इस्लाही तारीफ क्या है। इसका है हेमलेट एक छोटा सा देहाती गाँव या बस्ती होती है जिसमें चंद घर होते हैं और अमूमन इसमें मस्जिद, स्कूल या मार्केट वगैरह नहीं होती। तो इसको आप क्या कह जाते हैं, इनकम्प्लीट विलेज भी कह सकते हैं, हेमलेट भी कहते हैं। और अमूमन ज़राअत पेशा लोग यहाँ रहते हैं। स्कूल, कॉलेज और मार्केट वगैरह नहीं होती, मस्जिद भी हत्ता कि नहीं होती। अगला है बायोगैस के 2 इस्तेमाल लिखने हैं। बायोगैस एक कुदरती गैस है जो घरेलू कूड़ा जानवरों का गोबर से बनती है। इनका इस्तेमाल क्या है, ईंधन के तौर पर, खाना पकाने के लिए, रोशनी के लिए, हरारत के लिए होती है, बिजली पैदा करने में इस्तेमाल होती है, खाद के तौर पर भी इस्तेमाल होती है। तो ये आप लोगों का जो इसका आंसर है वो देख लें, वीडियो को पॉज करके देख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 का जीम पार्ट, वो देख लेते हैं। शहरों में रहने वाले लोगों को हासिल होने वाले फ़वाइद और मसाइल के ऊपर बहस करनी है, क्या क्या फ़ायदे और क्या क्या मसाइल हैं। सबसे पहले फ़ायदों की बात करें, तालीम मिलती है, सेहत, रोज़गार और तफरीह की ज़्यादा सहूलियात होती हैं, बेहतरीन सड़कें होती हैं, बिजली पानी का निज़ाम बेहतर होता है, जदीद ज़िंदगी और मुआशी मौक़े फ़राहम होते हैं। मसाइल के अंदर देखा जाए तो आबादी का दबाव होता है, आलूदगी होती है, ट्रैफ़िक के मसाइल होते हैं, रिहाइश की कमी और महंगाई होती है, शोर शराबा और ज़हनी दबाव होता है। शहरी ज़िंदगी सहूलियतों के साथ साथ मुश्किलात से भी भरी हुई है, इसलिए मनसूबाबंदी के साथ तरक्की ज़रूरी है। तो ये आप लोगों का जो वर्जन 1 था ये कंप्लीट हो गया है। बाकी 9 वर्जन देखने के लिए, 10 वर्जन का निचोड़ देखने के लिए और इसके अलावा बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के पेपर्स देखने के लिए लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके, कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।